तो सुनो बेटा, इधर यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी ये टास्क करने में, ठीक है। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा टास्क था ये। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने एक नेव बार बनाया हुआ है, राइट। उसके अंदर दो चाइल्ड हैं, एक वो लोगो चाइल्ड और दूसरा है मेन्यू चाइल्ड, ठीक है, दो हैं। और नेव के ऊपर यानी कि नेव बार के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है। नेव बार के ऊपर ये डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब मुझे आना है नेव बार के नीचे, तो ये एक हिस्सा हो गया नेव बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नेव बार स्टार्ट्स here, और यहाँ पर लिख देता हूँ नेव बार एंड से। उसके नीचे मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ div डॉट कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर के अंदर मल्टीपल रोज आती है, ये 2 लेक्चर पहले मैंने सिखाया था जब डिस्प्ले फ्लेक्स समझा रहा था। तो यूं आ सकता है div डॉट रो, फिर उसके नीचे एक और आ सकता है div डॉट रो, फिर उसके नीचे और आ सकता है div डॉट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रोज आ सकती है। मुझे सिर्फ एक ही रो के अंदर काम करना है, और हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क ये था कि एक चीज लेफ्ट साइड पे और एक चीज राइट साइड पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 2 सेक्शंस बना लेंगे। मैं इनको मिटा देता हूँ। ये जो रो है इसी के अंदर मैं 2 सेक्शंस बना लेता हूँ। एक को कह देता हूँ div डॉट कॉल और दूसरे को भी कह देता हूँ div डॉट कॉल। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देता हूँ। वो एक्स्ट्रा क्लास कौन सी होगी, उस एक्स्ट्रा क्लास का नाम होगा इमेज, ठीक है। और यहां पर होगा एक्स्ट्रा क्लास का नाम फॉर्म पेरेंट या पेरेंट फॉर्म, पेरेंट डेश फॉर्म, ठीक है। अब इस लेफ्ट साइड वाली जगह पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इमेज, है ना। एक हिस्सों में मुझे चाहिए इमेज, तो मैंने इमेज लगा दिया https pixum.photos/maybe400। और एक में मुझे क्या चाहिए, एक में मुझे चाहिए फॉर्म। तो इसमें मैं बनाऊंगा फॉर्म, और फॉर्म के अंदर मुझे चाहिए क्या, 3 चीजें। एक चीज तो मुझे चाहिए ठीक है, फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए, फॉर्म में चाहिए मुझे एक div का एलिमेंट, ठीक है। उस div के अंदर मैं कह देता हूं कि भाई एक होगा मेरा लेबल, LABEL लेबल, और क्या लेबल होगा, लेबल होगा ईमेल, राइट। और दूसरा होगा इनपुट, और ये क्या होगा, टाइप ईमेल, और इसके अंदर प्लेस होल्डर कौन सा होगा, एंटर योर ईमेल, राइट। इसकी आईडी होगी ई, इसका नेम होगा ईमेल, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट। इसको अगर क्लास देना चाहो तो दे दो, लेकिन चले उसको बाद में कर देंगे। लेकिन मैं कर देता हूं इसको क्लास फॉर्म डेश कंट्रोल दे देता हूं इसको क्लास का नाम। ये हो गया। ये होने के बाद इसी को मैं करूंगा कॉपी, इसके नीचे पेस्ट, ईमेल की जगह पे मैं कर दूंगा क्या, पासवर्ड, और यहां पर पी कर देते हैं। टाइप इसका क्या कर देते हैं, इसका पासवर्ड कर देते हैं, और यहां पर कह देते हैं एंटर योर पासवर्ड, राइट। और ई की जगह पे कर देते हैं मे बी पी, नेम कर देते हैं क्या, पास, और क्लास वाले इसका फॉर्म कंट्रोल। उसके नीचे एक और बना लेते हैं, सेम करेंगे कॉपी बस, लेकिन अब की बार लेबल की जरूरत नहीं है। टाइप हो जाएगा क्या, सबमिट, राइट। और क्लास क्या होगा, प्लेस होल्डर क्या होगा, भाई बटन पे प्लेस होल्डर लगता ही नहीं है,
बल्कि क्या आता है वैल्यू, तो प्लेस होल्डर को रिप्लेस कर दो विथ वैल्यू और यहां पर क्या लिखो, यहां पर लिख दो लॉगिन। ठीक है, आईडी की जरूरत नहीं है, पास की जरूरत नहीं है, क्लास आप लोगों का भले रहे, लेकिन इसका क्लास क्या कर देता हूं, इसका क्लास कर देता हूं btn डैश प्राइमरी, इस तरह का कोई क्लास दे देता हूं मैं इसमें। ठीक है, अब ये जो क्लासेस दिए हैं इस पर CSS बाद में अप्लाई करूंगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके नीचे HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रो चाहिए, है ना। तो मैं कहां पर हूं, मैं यहां पर हूं कॉलम में, और इस कॉलम में मुझे चाहिए नीचे HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रो, और उसके नीचे मुझे चाहिए 3 आइकन्स, है ना। तो 3 आइकन्स अगर एक ही जगह में रखवाना चाहूं तो उसको किसी सेक्शन में डाल दूं या डिव में डाल दूं, तो मैं एक डिव बना लेता हूं और उसको मैं कह देता हूं सोशल डैश आइकन्स, और इसके अंदर मैं आइकन डाल दूंगा। और आइकन डालने के लिए आप लोग क्या कहते हो, आप लोग लिखते हो A, और उसके क्लास याद करने होंगे आप लोगों को। तो आइकन के क्लास जो है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। आप लोग लिखोगे FA ब्रांड्स एंड देन FA डैश फेसबुक, ये फेसबुक का हो गया, और ये हो गया लिंक्डइन का, ठीक है, और ये हो गया आप लोगों का गूगल का। ठीक है, तीनों आइकन हो गए। अब आइकन क्लिकेबल होने चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, आइकन्स को एंकर में इनक्लोज कर दोगे। तो आप लोग 3 एंकर बना लोगे, A मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, एक को उठा के इस एंकर में डाल दो और दूसरे को उठा के इस एंकर में डाल दो और तीसरे को उठा के इस तीसरे एंकर में डाल दो। ठीक है, तीनों एंकर में आ गए। अब H रेफरेंस की वैल्यूज डालना आप लोगों को आती है। अभी तक हम लोगों ने कोई CSS नहीं की, व्हिच मींस कि अगर मैं इसको देखूंगा तो ये एक दूसरे के नीचे नजर आएंगे मुझे। ये तो मेरा बन गया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमारा बड़ा खूबसूरत सा बन गया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सीधा सीधा हमारे पास चीज आ चुकी है। इमेज नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसका जो कंटेनर है वो बंद है, जो बॉक्स है उसका डिव वाला वो बंद है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट कोई नहीं होती। तो यहां पर देख लो बल्कि, और स्ट्रक्चर को समझ लो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रो है, उस रो के जो 2 चाइल्ड हैं, एक चाइल्ड है ये वाला और दूसरा चाइल्ड है ये वाला, ठीक है। दोनों के ऊपर क्लास क्या है, कॉल। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां पर आके लिख देता हूं डॉट कॉल, और कॉल के अंदर मैं कह देता हूं कि भाई तुम्हारी जो हाइट है वो होनी चाहिए मे बी 500 पिक्सल, ठीक है। तो कॉल की हाइट होगी 500 पिक्सल। अब जरा देख लो, अब जैसे आप लोग देखोगे तो ये इमेज है वो नीचे आ गया है, और सॉरी अपना, अच्छा स्क्रीन छोटी कर दो, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है वो हमारा नीचे आ गया है, ऊपर जगह किसके लिए छूटी हुई है, इमेज के लिए, ठीक है। यहां पर जो है वो इमेज आएगा, नेट स्लो है जिसकी वजह से इमेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मैं मोबाइल को थोड़ा सा इधर रख देता हूं। हाँ जी, हाँ स्पेस दिया था, स्पेस दिया था, मल्टीपल क्लासेस लगा सकूं, इसीलिए स्पेस दिया था। तो मतलब ये 2 अलग अलग क्लासेस हैं, एक के ऊपर अलग CSS रूल्स होंगे और दूसरे के ऊपर अलग CSS रूल्स होंगे। अब ये इमेज थोड़ा सा नजर आना शुरू हो जाए ना हमें, इंटरनेट में देख लो। चले, जब तक ये इमेज नजर आए तो उसके तब तक हम लोग ना एक जुगाड़ कर देते हैं। वो क्या, दोनों कॉलम्स के ऊपर बॉर्डर लगा दो ताकि नजर आए कि यहां पर क्या चीज आएगी और वहां पर क्या चीज आएगी। अब ठीक है, तो अब आप लोगों को नजर आएगा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये इमेज का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये फॉर्म का है। और फॉर्म में बीच में हम लोगों ने HR भी लगाया था,
याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन आ रही है वो HR की वजह से आ रही है। अब ये दोनों हिस्सों को मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों हिस्सों को मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड बाय साइड हो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के पेरेंट के ऊपर, तो अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो देखोगे कि इन दोनों का पेरेंट कौन सा है, ये वाला है ना, रो। तो आप लोग क्या करोगे, इस रो के ऊपर आप लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दोगे। और अब जो है वो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हो गए और इमेज वाला हिस्सा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी विड्थ नहीं है। तो अगर आप लोगों ने इक्वल विड्थ देनी है तो आप लोग कॉलम के ऊपर 50% कर दोगे, अगर थोड़ी कम विड्थ देनी है तो मे बी 40% कर दो। तो आप लोग क्या करो, कॉलम के ऊपर विड्थ दे दो 40%, ठीक है। तो ये यहां पर इमेज आएगा और यहां पर हमारा फॉर्म। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो कि स्पेस अराउंड हो दोनों के, तो आप लोग क्या करोगे, इसके पेरेंट के ऊपर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर दो या स्पेस अराउंड कर दो, सही है। और ये हाइट जो थी वो 500 बहुत ज्यादा है, तो लेट्स मेक इट 400। ठीक है, ये आ गया हमारा हिस्सा। यहां पर इमेज आनी चाहिए जो कि लोड नहीं हो रही क्योंकि इंटरनेट हमारी थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। तो और क्या करना, अब ये जो रो है ये अगर आप लोग देखो तो ये ऊपर वाले के साथ बिल्कुल मर्ज हो रही है ना, बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो रही है। तो मुझे क्या करना है, इसको मर्ज होने नहीं देना, ठीक है। मुझे यहां पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस चाहिए तो इसके वजह से हो रहा है मर्ज, ये कंटेनर की वजह से। तो अगर रो के ऊपर मार्जिन दे दूं टॉप वाली तो ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। तो यहां पर आ जाओ, रो पे मार्जिन दे दो, मार्जिन और मार्जिन बलेट, मार्जिन टॉप एंड बॉटम दोनों साथ देते हैं वैसे। तो मैं यहां पर कर दूंगा 50 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट पे मुझे मार्जिन कोई नहीं चाहिए तो मैं 0 पिक्सल कर दूंगा। ये देखो, ये यहां से स्पेस आ गया, क्लियर। मैं अपना इमेज की वैल्यू देख लेता हूं दोबारा से। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने इमेज लगाया था HTTPS, पिक्सम की स्पेलिंग गलत लिखी है, नहीं तो अभी तक इमेज आ जाना चाहिए था। ये रहा पिक्सम, अब आ जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ था, पिछली बार हम लोगों ने की थी गड़बड़। जान बचाने के लिए, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एलिमेंट को एक्सेस किया था। तो इमेज की जगह पे आप लोग इसको कर दो इमेज लोगो, ठीक है, डॉट इमेज लोगो, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो इमेज लोगो है यानी कि ये वाला ये सर्कुलर हो और ये वाला हमारा सर्कुलर ना हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं नेव बार आऊंगा, नेव बार पे आके मैं ये जो इमेज था इसको क्लास दे दूंगा इमेज डैश लोगो, ताकि वो तो सर्कुलर रहे लेकिन ये वाला जो इमेज है, इमेज एलिमेंट, ये सर्कुलर ना हो। कूल। लेकिन अभी आप लोग देखोगे कि ये जो इमेज है वो अपनी जगह से ज्यादा फैल रहा है ना, बाहर निकल रहा था। इसकी जगह क्या है, इसकी जगह तो ये वाली है, ठीक है। तो जब भी ये बाहर ओवरफ्लो हो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पेरेंट के ऊपर, यानी कि ये पेरेंट है किसका, इस इमेज का, कौन सा पेरेंट है, ये, ठीक है। इस इमेज के ऊपर लगा देते हो ओवरफ्लो हिडन। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर आओगे और आप लोग लिखोगे डॉट इमेज का जो क्लास है, ठीक है, इस पर प्रॉपर्टी लगाओ ओवरफ्लो और इसको कर दो क्या, हिडन। अब अगर बड़ा इमेज भी है तो ये इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेट इट लोड।
हम्म। चलो जब तक ये लोड होता है तब तक ये वाला हिस्सा इस हिस्से के ऊपर काम कर लेते हैं, क्या कहते हो? या लोड होने दें? नेट इज टू स्लो, टू स्लो। चले मैं इसको ना अपनी नेट कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसको रिलोड कर देता हूँ क्योंकि नजर आ जाएगा आउटपुट तो थोड़ा सा। हाँ देयर यू गो, ठीक है, ये रहा इमेज। क्लियर? इसको अगर रिलोड कर दोगे तो आप लोगों को एक नया इमेज नजर आ जाए। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं, ये वाले हिस्से पे। और ये वाले हिस्से की स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये रहा कॉलम, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेरेंट फॉर्म। ठीक है, और इस पेरेंट फॉर्म के अंदर एक फॉर्म है और उस फॉर्म के अंदर डिव है। ठीक है, पेरेंट फॉर्म के अंदर फॉर्म है और उस फॉर्म के अंदर डिव है, और उस डिव के अंदर लेबल और इनपुट दो फील्ड्स हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पर आके कह सकते हो कि भाई जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर जितने भी डिव हैं, जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर जितने भी डिव हैं, उन डिव को आप लोग क्या कर दो, उन डिव को कर दो मे बी, चलें ये करके देखता हूं मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसका जो रो डायरेक्शन है फ्लेक्स डायरेक्शन जो है उसकी वो कर दो कॉलम। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर जितने भी डिव होंगे, डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक दूसरे के नीचे ले आएगा। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। यप, इट वर्कड। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो एलिमेंट्स थे ना डिव के अंदर वो साइड बाय साइड आ रहे थे क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स है। मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि इन दोनों को क्या करूं, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे ले आऊं। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने कहा कि ये जो डिव्स हैं फॉर्म के अंदर उनको डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे रो में, लेकिन फिर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगा दो, क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन की कॉलम, ताकि वो दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाए। ठीक है, और फिर आप लोग इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हो गैप, और गैप कर दो 5 की। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। नहीं, गैप इसके अंदर काम नहीं कर रहा, तो गैप जो है वो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ देता हूं मैं। नहीं पिक्सल, अच्छा गैप मे बी 5 पिक्सल, लेट्स ट्राई। हाँ ओके, हो गया, गुड, थैंक यू। डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट पे लगाया, जब तक फ्लेक्स डायरेक्शन काम नहीं करेगा जब तक डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ ना हो। तो बाय डिफॉल्ट तो रो में होते ना, एक दूसरे के नीचे लेकर आने हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स तो लगाना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने एक्स्ट्रा इस पर कॉलम, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाई इस पर फ्लेक्स डायरेक्शन की। तो टी आर तो टेबल में लगता है ना, वो तो जुगाड़ है। नहीं ना, वो तरीका प्रोफेशनल नहीं है ना, वो तो जुगाड़ है। तो रेस्पॉन्सिव में वो काम ही नहीं करेगा टी आर, क्योंकि टेबल तो रेस्पॉन्सिव होती नहीं है। सही है, ओके। हाँ, मतलब मोबाइल में अलग तरह का लेआउट हो और, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या करो, डिव के अंदर ना आप लोग मार्जिन भी दे दो, और मार्जिन मुझे कौन सी चाहिए, मुझे चाहिए 5 पिक्सल की मार्जिन, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट मुझे 0 पिक्सल चाहिए।
तो ये जो बीच में स्पेस है ना वो अब आ चुका है, ठीक है। और गैप भी जो है फिर वो 5 कर दें या इसको भी 10 कर दें, और ये जो गैप है कहाँ गई, ये गैप है इसको भी 10 ही कर दें ताकि थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट नजर आए, ठीक है। या इस गैप को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मे बी 5 कर देता हूँ। अब ये जो बाहर का बॉर्डर नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये बाहर वाला, मैं चाहता हूं ये वाला फॉर्म जो हो वो उसके थोड़ा सा स्पेस में हो, बॉर्डर्स के ऊपर ना हो, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर वाला जो बॉर्डर है यहां पर हम लोग लगा देंगे पैडिंग। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर देखोगे कि किसकी वजह से बॉर्डर आ रहे हैं। तो बॉर्डर आ रहे हैं किसकी वजह से, कॉलम की वजह से। और कॉलम तो फिर अगर इस पर सिर्फ कॉलम के ऊपर मैं पैडिंग लगा दूंगा स्पेस देने के लिए, तो दोनों कॉलम्स पे स्पेस आ जाएगी, है ना, इमेज वाले पे भी और फॉर्म वाले पे भी। तो मुझे तो सिर्फ इमेज वाले पे चाहिए, सॉरी मुझे सिर्फ फॉर्म वाले पे चाहिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा डॉट फॉर्म डेट पेरेंट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं 2 क्लासेस क्यों यूज कर रहा हूं, है ना, कॉलम और पेरेंट फॉर्म, दो क्लासेस क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह पे मैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज यूज करना चाह रहा हूं, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर आके लिखूंगा पैडिंग और पैडिंग कर दूंगा मे बी 10 पिक्सल, सेव एंड देन ये देखो स्पेस आ चुका है, क्लियर, हमाद सही है, सही है। तो ये चीज उनको समझ में आ रही होगी जिन्होंने प्रैक्टिस की है प्रॉपर, पुरानी जो चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, थोड़ा थोड़ा जो आप लोगों को समझाया हुआ था उसकी अगर प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो ये चीज समझ में आ जाएगी सुकून से। अगर पुराने की कोई प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी तो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा ना सिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने ये सारे सीखे हुए हैं पुराने लेक्चर्स के अंदर, है ना। ओके ऑल राइट। तो अब आप लोगों ने अगर इसको स्मूथ करना है तो आप लोग स्मूथ भी कर सकते हो, ठीक है, बॉर्डर रेडियस गुड। और एक और चीज आप लोगों को कहा था मैंने कि यहां पर अगर होवर करो आप लोग तो ये इमेज बाहर निकलता हुआ नजर आए, है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, उसके लिए आप लोग इसकी प्रॉपर्टी पे आओगे इमेज की, और इमेज की प्रॉपर्टी क्या रखी थी हम लोगों ने, अच्छा इसको कोई क्लास ही नहीं दी, ओके। तो इसका क्लास ये वाला था, है ना, इमेज। तो मैं इसी को यूज करता हूं और मैं कहूंगा कि भाई जो डॉट इमेज है, हाँ तो कोई नहीं, खैर हाँ कोई मसला नहीं। तो जो डॉट इमेज है उस डॉट इमेज के ऊपर जब मैं होवर करूं तो उसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है। तो डॉट इमेज के ऊपर यानी कि पेरेंट के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूं तो उसके अंदर जो इमेज है उसको क्या करो, उसको करो ट्रांसफॉर्म, और कितना करो, इसको स्केल करो, और कितना स्केल करो 1.5 करो, लेकिन स्मूथली करो। तो ट्रांजिशन 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ा स्मूथली कर रहे हो, लेकिन वापस जाते वक्त क्या हो रहा है, झटके से जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हो, वापस से ट्रांजिशन क्या करते हो इमेज के ऊपर, बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी उस पर क्या कर देते हो आप लोग, कह देते हो भाई ट्रांजिशन 1 सेकेंड, ट्रांजिशन 1 सेकेंड, लेकिन क्या, जब होवर ना कर रहा हूं इमेज के ऊपर, ठीक है। तो ये है जब होवर नहीं है इमेज पे उस वक्त ट्रांजिशन 1 सेकेंड, और जब होवर है इमेज के ऊपर उस वक्त ट्रांजिशन 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, इस इमेज को उठा के इसके अंदर यूं भी लिख सकते थे, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं। ये वाला तरीका कुछ पीसीज के अंदर काम नहीं कर रहा, ब्राउजर आउटडेटेड है इसी वजह से। अब जरा यहां पर आ जाओ, ठीक है, ये इफेक्ट आप लोगों का जनरेट हो गया। अब आप लोगों का ये सवाल था कि ये जो लॉगिन फॉर्म है इसको बीच में कैसे लेकर आए, ठीक है, यस। तो आप लोगों को यहां पर पहले तो देखना होगा कि आप लोगों का स्ट्रक्चर कैसे है। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को क्या नजर आएगा, स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ इस तरह से नजर आएगा कि एक फॉर्म है,
राइट, वो कॉलम के अंदर है, ठीक है। और उसके नीचे एक और बॉक्स है, यानी कि दो चाइल्ड है, कॉलम के दो चाइल्ड। तो आप लोग क्या करो, आप लोग इनको एक सेक्शन में डाल दो, इनको ग्रुप कर दो, ठीक है, दोनों को ग्रुप कर दो। तो आप लोग क्या करो, यहां पर एक नया डिव बनाओ या सेक्शन बनाओ और उसका नाम दे दो क्या, ग्रुप। ग्रुप आ गया, उसके बाद इसको उठाओ, इसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आप लोग ये जो आपका किधर गया, इसको मैं बंद करूं और इसको भी मैं बंद कर देता हूं, ठीक है। अब ये जो आप लोगों का पेरेंट फॉर्म है ना, पेरेंट फॉर्म को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूं और उससे ये जो सेक्शन है, क्योंकि एक ही चाइल्ड है तो ये अंदर वाले एलिमेंट्स को साइड बाय साइड नहीं लेकर आएगा, ऐसा समझ में आया। तो ये स्ट्रक्चर का है, सारा मसला क्या था, स्ट्रक्चर का था। तो अब आप लोगों ने क्या कर दिया, एक सेक्शन बना लिया, उसको ग्रुप नाम दे दिया। अब पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे और ये जो सेक्शन है ये वाला, इस सेक्शन के अंदर जो दो एलिमेंट्स हैं इन ये रो बाय रो साइड बाय साइड नहीं आएंगे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। तो मैं इसको करूंगा पेरेंट फॉर्म और पेरेंट फॉर्म के अंदर जो ग्रुप है, तो मैं यहां पर आ जाता हूं, ये रहा पेरेंट फॉर्म और यहां पर कहूंगा पेरेंट फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कर दो क्या, फ्लेक्स, और उसके बाद अलाइन आइटम कर दो इसको क्या, सेंटर, दैट्स इट। और ये बीच में आ गया, ठीक है। लेकिन इसका क्या हुआ, विड्थ कम हो गई, ठीक है। बाय डिफॉल्ट विड्थ कम हो जाती है, जितना कंटेंट होता है उतनी विड्थ हो जाती है। तो आप लोग इसको क्या करोगे, कैसे हल करोगे, आप लोग इसको हल करोगे बाय अलाइनिंग, के भाई जो पेरेंट फॉर्म के अंदर ग्रुप है उसकी विड्थ क्या कर दो, 100% कर दो, ठीक है। अब ये बीच में भी आ गया और 100% विड्थ भी ऑक्यूपाई कर ली। अब इसके अंदर अगर आप लोगों ने क्या करना था, यहां पर सेक्शन में आके फॉर्म के अंदर अगर आप लोगों ने कहना है कि भाई मुझे ना H3 चाहिए और वहां पर लिखा हुआ वो लॉग इन फॉर्म, तो यूं भी हो सकता है, कोई मसला ही नहीं है। ये लो आ गया लॉग इन फॉर्म और ये बीच में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब एक चीज आखिरी जो कि नहीं आ रही, वो क्या, जो नीचे आइकन्स थे वो नहीं आ रहे, ठीक है। तो आइकन्स के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा CDN लगाना पड़ेगा, उसके लिए वेबसाइट है CDN, यस CDN.js, CDN क्या हुआ, CDN.js, ठीक है। CDN.js से आप लोग क्या करो, यहां पर सर्च करो फॉन्ट ऑसम, ये बल्कि फॉन्ट ऑसम आ गया। फॉन्ट ऑसम का जो CSS है इसको कॉपी कर लो, ये वाली जो लिंक है, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर हेड के सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर दो, ये आ गए, क्लियर। अब इनको बीच में कैसे लाना है, इनके बीच में स्पेस कैसे देना है, वो तरीका आप लोगों को आता है। चाहे तो आप लोग टेक्स्ट लाइन सेंटर करके मार्जिन दे दो, चाहे तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके और उसके बाद स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, दैट इज अप टू यू। बीच में स्पेस देने के लिए पैडिंग भी दे सकते हो, मार्जिन भी दे सकते हो, ये आप लोगों को आता है, ठीक है। और यूं आप लोगों का एक फॉर्म जो है वो खूबसूरत सा बन जाता है। अब चाहो तो आप लोग फॉर्म के पीछे बैकग्राउंड इमेज लगा दो, ठीक है, और ग्लास मॉर्फिज्म का जो है ना इसके अंदर इफेक्ट लगा दो, दैट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट वही थे, सारे पुराने कॉन्सेप्ट, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर CSS ही किए, ठीक है। तो इस वीडियो को बड़ा थॉरोली देखिएगा, ठीक है।